14,231 वर्ष पहले, या कहें कि भारतीय संस्कृति के अब तक के सबसे प्राचीन उपलब्ध साक्ष्य रामायण में भी माँ सीता सहित सभी सौभाग्यवती स्त्रियां सिंदूर पहनती थी, और ये प्रक्रिया लगभग 14,000 सालों से आज तक प्रैक्टिस में है। तो आज हम बात करेंगे कि एक परंपरा जो इतने लंबे समय से चली आ रही है, उसके क्या लाभ हैं और उसके पीछे विज्ञान क्या कहता है। यहाँ हमें एक बात सबसे ज़्यादा समझनी होगी कि हम जिस सिंदूर की बात कर रहे हैं वो परंपरागत रूप से बनाया हुआ सिंदूर है, या कहें कि ऑर्गेनिक सिंदूर है। यदि हमें सिंदूर के फायदे समझने हैं तो सबसे पहले समझना होगा उसके कंपोजिशन को। तो सिंदूर के अंदर सबसे मेन बेस इंग्रेडिएंट होता है हल्दी और नींबू का रस। नींबू का रस हल्दी के कलर को बदल देता था। इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस में आई, जैसे कि चंदन का पाउडर, हल्दी का रस, नींबू का रस, साथ में कास्टिक चूना और घी। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कि घरेलू इंग्रेडिएंट्स के रूप में थे, वो एज ए सिंदूर इस्तेमाल किए जाते थे। यदि हम इन सब चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को समझें तो ये सब हमारी हेल्प के लिए हैं, हमारी अच्छी के लिए हैं। जैसे यदि हमें चंदन को समझना होगा तो चंदन जो कि अपने आप में ही इतना कूलिंग इफेक्ट्स को लेकर है, इतना सूदिंग उसके इफेक्ट्स होते हैं। बहुत सी स्किन डिसीज़ की बीमारियों को जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उसमें चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। चंदन की बहुत अच्छी सी अरोमा होती है जो कि दिल को ठंडक पहुंचाती है, सबको पसंद आती है। एस्ट्रोलॉजिकली भी हम समझें तो चंदन राहु के पॉजिटिव गुणों को इन्हेंस कर देता है। यदि हम हल्दी को समझें तो हल्दी तो पूरे भारतवर्ष में ही सबसे पॉपुलर किचन मेडिसिन है। उसके फ़ायदों से हम सभी वाकिफ़ हैं। वो छोटे मोटे कट्स के लिए, किसी तरह की स्किन डिसीज़ के लिए, सिर में फंगस या इस तरह की बहुत सी चीज़ों के लिए हल्दी फ़ायदेमंद होते हैं। और साथ में एस्ट्रोलॉजिकली हमें समझना हो तो 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह बृहस्पति के गुणों को इन्हेंस करते हैं। तो ये सभी इंग्रेडिएंट मिलकर कुछ इस तरह का सब्सटेंस बनाते हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी को इन्वोक कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है और संजो के भी रख सकता है। इस तरह की बहुत सी रिसर्च अलग अलग अखबारों में देखने को मिलती हैं। जैसे अमेरिकन जर्नल में हल्दी को लेकर बहुत रिसर्च हुई और एक आर्टिकल भी छपा कि हल्दी के अंदर क्यूरिंग नाम का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो कि हमारी एज रिलेटेड बहुत सी बीमारियों में हेल्प करता है। वो शरीर को ठंडक पहुंचाता है, हमारी याददाश्त को भी अच्छा रखता है। इस तरह की बहुत सी रिसर्चें हल्दी को लेकर हुई। और सिंदूर हम लगाते हैं इस हिस्से में जहाँ होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, या ये कहें कि वो हमारी भावनाओं का केंद्र बिंदु है। हमारी बॉडी की जितनी भी फीलिंग्स है उससे जुड़ी हुई है, और वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं रंगों में सबसे डार्क कलर रेड, सबसे एक्टिव जोशीला कलर जो सबसे ब्राइट है वो रेड है। तो हम वहाँ पे रेड कलर को अप्लाई करते हैं। तो रेड कलर क्या करता है? रेड कलर है गवर्न करता मार्स को, फीमेल करती है वीनस को गवर्न। तो जो हमारी फीलिंग्स मार्स से रिलेटेड होती हैं, हमारे हस्बैंड से रिलेटेड होती हैं, वो उन फीलिंग्स को एक्टिव कर देता है। आयुर्वेद इस विषय में कहता है कि जब आप सिंदूर अप्लाई करते हैं तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी को इन्वोक करते हैं और आप अपने चक्रास को एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं जो कि उनको एक्टिव होने में हेल्प कर रहा है, जिससे आपकी बॉडी में एक पॉजिटिविटी बढ़ती है। इस तरह की बहुत सी रिसर्चें पढ़ने को मिलेंगी। इसी प्रकार की एक रिसर्च 2017 में हुई शारने दास गुप्ता की, जिस रिसर्च का बेस या कहें या क्रक्स ये था कि जो भी महिलाएं सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं उनकी बहुत सी डिज़ायर्स जो अपने पति को लेकर हैं, इच्छाएं हैं, रिश्तों में उन्होंने वार्मथ ज़्यादा महसूस की, उन चीज़ों को बढ़ा हुआ पाया, जिससे उनकी फैमिली लाइफ ज़्यादा बेहतर थी। वो में लेडीज़ ज़्यादा सशक्त और मजबूत महसूस करती थी। इसके साथ साथ मरकरी एक खास इंग्रेडिएंट भी सिंदूर में पाया जाता है, जिसको लेकर बहुत रिसर्च हुई। उस मरकरी का ये जो मेन बेस फार्मूला है वो हमारे बीपी को कंट्रोल रखता है,
हमारी याददाश्त को अच्छा करता है, एज रिलेटेड बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है। कुल मिलाकर यदि हम ये कहें कि जो हम रेड रंग शरीर पर पहन रहे हैं, हमारे सबसे मेन बेस पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहन रहे हैं, जो कि शक्ति का प्रतीक है, वो हमारे लिए एक शक्ति को इन्वोक करने का एक तरीका है। हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने अधिक रिश्तों में वार्मथ लाने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आए। धन्यवाद।